अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने पर आ गए। वो ये तक कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, नतीजा जो युद्ध 24 घंटे में रुकना था वो 5 घंटे में रुक गया। Modi of India. I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नई दलील दी है। क्या कहा? यह कहा कि उनकी टैरिफ नीति से अब तक 4 युद्ध में सीजफायर कराने में मदद मिली है, जिनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी से बातचीत के 5 घंटे के अंदर उन्होंने दोनों देशों में युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप के दावे के अनुसार इसके लिए उन्होंने इतना टैरिफ लगाने की चेतावनी दी कि सर चकरा जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। शेयर बाजार में कल हाहाकार मचा हुआ है। टेक्सटाइल उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। भाई साहब, मजाल है कि एक भी शब्द इनके मुंह से निकले। उन्होंने दोनों देशों को ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी और इसी वजह से ये युद्ध रुकवाया। आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, जिनकी सुई अब भी वहीं अटकी हुई है। वापस इधर उधर जाते हैं, फिर वहीं आकर अटक जाते हैं। टैरिफ और भारत पाकिस्तान के सीज फायर का श्रेय लेना। अब भारत भी समझ रहा है कि आखिर इस शख्स को कौन सी बात खटक रही है। जब आप नोबेल पुरस्कार के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि आपके स्पोक्स पर्सन खुलकर व्हाइट हाउस में यह ऐलान करते हैं कि नोबेल पुरस्कार तो मिलना ही मिलना चाहिए। ये वही है जो अब नरेंद्र मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजलियां कड़कती हैं। ये ऐसे में बार बार सीज फायर के लिए श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नई दलील दी है। क्या कहा? यह कहा कि उनकी टैरिफ नीति से अब तक 4 युद्ध में सीज फायर कराने में मदद मिली है, जिनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने पर आ गए। वो ये तक कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, नतीजा जो युद्ध 24 घंटे में रुकना था वो 5 घंटे में रुक गया। मुझे इस बात की ट्रंप का बयान आपने सुना है, अगर नहीं सुना तो मैं 1 मिनट में आपको उसकी सारी कहानी सुना देता हूं। परसों, यानी अगर पाकिस्तान और इंडिया के टाइम के मुताबिक देखा जाए तो कल ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था और उसे कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने अगर जंग ना रोकी तो फिर तुम्हारे साथ मैं कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ का बम बरसा दूंगा। ये ट्रंप के अपने अल्फाज हैं। और उसके सिर्फ 5 घंटे बाद ही, यानी मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था, नरेंद्र मोदी का 5 घंटे बाद ही फ़ोन आया कि मैं तैयार हूँ सीज फायर के लिए। यह है वो विश्व गुरु जिसकी बातों से दुनिया चलती है, जिसके इशारों पे दुनिया चलती है। और 5 घंटे के अंदर अंदर उसने सरेंडर कर दिया। और दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स इस वक्त ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। पता लगा वो कहानी सीज फायर की जो भारतीय कहते थे कि हमने पाकिस्तान को मजबूर किया। अब ट्रंप खुद ये कह रहा है अपने बयानात में कि मैंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। ये की नोट्स लिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं जब कोई लीडर्स आपस में बात करते हैं। और ऐसा ना हो कि भारतीय जो ये अंजना ओम कश्यप जो चीखें मार रही है कि बाद में ट्रंप को वो कॉल भी रिलीज़ करनी पड़े। तो इसलिए इंसान के बच्चे बन जाओ, सुनते जाइए क्या क्या कुछ होता रहा और अब कैसे नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी फिर से कहा जाने लगा भारत में। परवाह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से क्या कहा। पाकिस्तान की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। पहलगाम हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, ऐसा भारत मानता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री खामोश हैं। और आप जानते हैं ये खामोशी देश के लिए क्यों घातक है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। शेयर बाजार में कल हाहाकार मचा हुआ है। टेक्सटाइल उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। सही सुना आपने। भाई साहब, मजाल है कि एक भी शब्द इनके मुंह से निकले। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा कि बंद करो ये युद्ध, वरना व्यापार नहीं होगा। भारत से टैरिफ तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत पाकिस्तान संघर्ष पर नए नए दावे कर रहे हैं। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने से ठीक पहले ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी से बातचीत के 5 घंटे के अंदर उन्होंने दोनों देशों में युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप के दावे के अनुसार इसके लिए उन्होंने इतना टैरिफ लगाने की चेतावनी दी कि सर चकरा जाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों के भीतर भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद ही सैन्य कार्रवाई रोकी गई थी। खास बात यह है कि ट्रंप ने ये टिप्पणियां भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ प्रभावी होने से पहले की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को ट्रंप ने कहा, मैं एक बहुत ही शानदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी से बात कर रहा था। मैंने कहा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। उस समय बहुत नफरत थी। ये सब बहुत लंबे समय से चल रहा है, अलग अलग नामों से सैकड़ों सालों से चल रहा है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पिछले बयानों की तरह इस बयान में भी यही कहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था और इस युद्ध में 7 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। पिछली बार का याद होगा आपको, तब 5 फाइटर जेट थे। आज सुबह जब डोनाल्ड ट्रंप उठे तो वो 7 हो चुके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोनों देशों को ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी और इसी वजह से ये युद्ध रुकवाया। हालांकि इस बयान में नई बात यह है कि 19 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा था तब 5 फाइटर जेट्स थे और आज सुबह जब वो जागे तब तक ये 7 फाइटर जेट्स हो चुके हैं। ये बात हमने अहम बात नोट किया आपने, वो नरेंद्र मोदी वाला जिक्र ये गोल कर गई। हालांकि ये रिपोर्ट वो उसी वीडियो पर बना रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो जो 5 घंटों वाली रिपोर्ट है उसे ये बताने से कासिर है, क्योंकि पैसा जो ऊपर से आता है और अब्बे को तो बचाना ही है। आपसे पहले भी कही थी कि सच हमेशा एक ही रहता है, इसीलिए उसे बार बार सोचकर या याद करके दोहराना नहीं पड़ता। लेकिन झूठ बदलता रहता है, इसीलिए जो इंसान झूठ बोलता है उसे बार बार वही झूठ याद रखना पड़ता है ताकि पकड़ा ना जाए। लेकिन जब वो उस झूठ को बदल देता है तो वो एक्सपोज हो जाता है। आप खुद समझदार हैं कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप नष्ट हुए फाइटर जेट की संख्या को याद नहीं रख पा रहे हैं तो उनकी बातों में सच्चाई कितनी होगी। यहां अजीब बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहीं यह नहीं बताया कि वो भारत पाकिस्तान में ये किसके फाइटर जेट्स नष्ट होने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप फाइटर जेट नष्ट होने की बात कर रहे हैं तो ये जेट हमारे ही हो। तुम्हारे ही है ना, क्योंकि पहले 3 महीने तो दावा ही यही होता रहा कि भारत के जहाज गिरे हैं। दुनिया की हर एक ताकत ये मानती रही, कोई कम मानती रही, कोई ज़्यादा मानती रही, तुम्हारे अपने लोग आर्मी चीफ तक मानते रहे, CDS तक मानते रहे। 3 महीने और कुछ दिन बाद तुम्हें याद आया पाकिस्तान के जहाज गिराने का, तो जाहिर है बात तुम्हारी होगी। सोचिए ये भी कैसे गिद्ध मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ताकत इस बात पर झोंकी हुई है कि भारत का नुकसान साबित हो जाए, किसी तरह से हो जाए और फिर वो सरकार को घेर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेरिफिक आदमी, शानदार आदमी बताते हैं, मगर किस संदर्भ में उसका इस्तेमाल करते हैं खुद सुना जाए। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And they're saying, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. सिर्फ 5 घंटे में जो है वो नरेंद्र मोदी ने दोबारा राब्ता किया। It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. कहता है मैंने उसे कल का कहा कि कल मुझसे रब्ता करो, सुबह मुझसे बात करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, ट्रेड करना है या तुमने न्यूक्लियर वार की तरफ जाना है। सिर्फ विदिन 5 आवर्स नरेंद्र मोदी का मुझे दोबारा रब्ता, उसने कहा कि मैं जंग नहीं चाहता। यह है विश्व गुरु, दुनिया की ताकतों का महवर, भारत के गोदी मीडिया का सरदार नरेंद्र मोदी। We can't let these things happen. बहरहाल आगे ट्रंप कहते हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ कोई व्यापार डील नहीं करना चाहता, आप लोग परमाणु युद्ध कर लेंगे। मैंने कहा कल मुझे दोबारा कॉल करें, लेकिन हम आपके साथ कोई डील नहीं करने वाले, या आपके ऊपर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सर चकरा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी से बातचीत के 5 घंटे के बाद सीजफायर की डील तय हुई। ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि अब दोबारा युद्ध शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं रोक दूंगा, हम ऐसी चीजें होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को दावा किया था कि उन्होंने विश्व भर में 7 युद्ध रुकवाए हैं, जिन पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध भी शामिल है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल जाता। व्हाइट हाउस में प्रेस से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि इनमें से 4 युद्ध उन्होंने ट्रेड और टैरिफ के जरिए रोके। ये हालात हैं जी हमारे विश्व गुरु के कि गोदी मीडिया के चमचे जिसे उठा कर दुनिया का सरदार बना रहे हैं और
5 घंटे भी वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका डोनाल्ड ट्रंप का, और अब वो कह रहे हैं कि हम चूँकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप आपस में दुश्मन हो चुके हैं, जो पहले पापा हुआ करता था इनका, तो इसलिए ट्रंप हमारे खिलाफ इस तरह के बयानात देता है। और ऐसा क्या पॉसिबल है कि दुनिया का एक ताकतवर तरीन शख्स जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो फजूल में इस तरह के बयानात देगा? बहरहाल आप पर हकीकत वाज़ेह हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।